All right. Hello students, अस्सलाम वालेकुम. This is उमैर सिद्दीकी और केमिस्ट्री फिजिक्स टीचर एंड आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे. हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो केमिकल काइनेटिक्स था, तो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी से रिवीजन दे देता हूँ. क्या पढ़ा था हमने बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशंस को समझा था, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन पढ़ा था. ओके, सो वो तो इंट्रो था, एक इंट्रो क्लास थी. आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो केमिकल काइनेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्या है बेटा? इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आप सब जानते हो, रेट लॉ. ठीक है, रेट लॉ का दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन. तो जहां भी आपको नजर आए तो बेटा दोनों का मतलब तकरीबन सेम है, तो याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मतलब सेम है. ये उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. ओके, नाउ वक्त ज़ाया नहीं करते, स्टार्ट करते हैं. बेटा सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. तो जिन बच्चों को ये पता है वो आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाला था, तो मैंने इसको कर दिया. आगे बढ़ के देख लो आप, ठीक है, अगर आप लोगों को आता है. तो मैं यहाँ बता रहा हूँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. देखो ये बिल्कुल वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की तरह होता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस इसको नाम क्यों पड़ा ये समझो. इंस्टेंटेनियस रेट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द टाइम. सो अगर किसी खास वक्त पे अगर आपने कोई रेट निकालना है किसी रिएक्शन का, तो उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट. चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा समझते हैं. क्या होता है कि अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ मोलर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है टाइम के हिसाब से, तो मुझे एक कर्व मिलता है कुछ ऐसा कि भाई टाइम गुजर रहा है और मोलर कंसंट्रेशन मिल रही है मुझे प्रोडक्ट की. नाउ इस पे कुछ पॉइंट्स ले लिए मैंने, और इनमें से किसी एक पॉइंट को रेंडमली सिलेक्ट कर लिया. मैंने इसको लेट से इसको सिलेक्ट कर लिया, तो इस पर मैं एक टेंजेंट गिराता हूँ. जब मैंने टेंजेंट गिराया तो बेटा मैंने इसके आसपास के 2 पॉइंट्स ले लिए, और इन 2 पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो मेरे पास स्लोप आया, इसको मैं कहता हूँ बेसिकली ये है मेरे पास उस स्लोप के ऊपर टेंजेंट, जिससे मैं इंस्टेंटेनियस रेट निकालने वाला हूँ. तो अच्छा ये होता क्या है, चलो देखते हैं. देखो लेट्स से ये एक खास पॉइंट है और एक स्पेसिफिक टाइम था. मैंने कहा भाई ये टाइम है और इस पर कोई मोलर कंसंट्रेशन होगी, तो मैं एक टाइम इंटरवल आसपास के 2 पॉइंट से ले लेता हूँ. इसके दरमियान जैसी स्पीड देखूंगा ना, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा रेट हो रहा है, रिएक्शन इस तरीके से हो रहा है और ऐसे प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है, तो ये लेट से ये स्लोप था, तो मैंने एक ये पॉइंट लिया और यहाँ से देखा टाइम लेट से ये 6 सेकेंड था, और यहाँ पे मुझे मोलर कंसंट्रेशन यानी कि प्रोडक्ट कितना मिल गया था बेटा? 60 मोल पर डीएम क्यूब, 60 मोल पर डीएम क्यूब मिल गया मुझे. ओके, और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया स्लोप का, यहाँ पे 4 सेकंड्स गुजरे थे और यहाँ पर मुझे कितना मिल गया था? 40. तो मैं किस तरीके से रेट निकालूंगा? देखो मैं ऐसे निकालूंगा इंस्टेंटेनियस रेट. 60 माइनस 40 मोल, यानी कि कंसंट्रेशंस को मैं ऊपर रखूंगा, 60 माइनस 40 इन दोनों को माइनस कर दूंगा, और नीचे रखूंगा टाइम. आपको पता है क्या होता है? dx ओवर dt. dx क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन. कितना है बेटा? 40 से कितना हुआ? 60 पे, तो दोनों को मैं क्या कर दूंगा? माइनस. और यहाँ पे टाइम में चेंज हुआ तो नीचे है dt, तो dt का मतलब क्या होता है बेटा? टाइम में चेंज. तो 6 माइनस 4, तो क्या होगा मेरे पास? जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 20/2. सो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 10 मोल पर डीएम क्यूब. तो ये मेरे पास बेसिकली रेट निकल आया कि 1 सेकंड में इतना मोल पर डीएम क्यूब, 10 डीएम क्यूब बन रहा है. तो ये बेसिकली मुझे स्पीड पता लग गई रिएक्शन की एक खास इंटरवल पे, तो इसको मैं कहता हूँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो चलो अपने मेन टॉपिक पे आते हैं. मेन टॉपिक क्या है हमारे पास? रेट लॉ, जिसका दूसरा नाम क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन. ठीक है, ये क्या कहता है? इसको समझने के लिए मुझे एक रिएक्शन कंसीडर करना पड़ेगा. बेटा याद रहे रिएक्शन मैं जो कंसीडर कर रहा हूँ ये जनरल रिएक्शन है. ओके, क्या है? a प्लस बी क्या? a एक रिएक्टेंट, b रिएक्टेंट, दोनों को मिलाया बना दिया प्रोडक्ट. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, अब वो इस रिएक्शन के लिए क्या कहता है? वो कहता है कि अगर रेट और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन निकालना है, सो रेट और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. अब यहाँ पे याद रहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक ज्यादा तो दूसरा भी ज्यादा. तो सिंस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर ज्यादा होगी तो वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन बढ़ेगा, या वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस एज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेस. अच्छा भाई चलो देखते हैं किस तरीके से. अब ये कह रहा है कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब यहाँ पे याद रहे कि इनका प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मैथमेटिकली देखते हैं ये क्या कहता है? वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन. तो वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन को आपको पता है हम कैसे लिखते हैं? dx ओवर dt से. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है आमने सामने, और प्रोपोर्शनल का सिंबल क्या होता है? ये होता है अल्फा जैसा. ठीक है, नाउ
अब हमें लिखना है एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मास क्या, जो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बोल दो। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं, मैंने आपको बताया था अगर आपको कंसंट्रेशन बताना हो तो हम इस चैप्टर में कैसे बताएंगे, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट बना देंगे और जो भी रिएक्टेंट है उसका नाम अंदर लिख देंगे। तो मैंने देखो दोनों रिएक्टेंट का नाम लिख दिया। ओके ना, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये लॉ बन जाता है। अब आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो दो चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी बेटा, ये तो पहले एज इट इज आ गया मेरे पास। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो दो चीज़ें आएंगी, एक इक्वल्स टू और एक कांस्टेंट। नाउ इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट। तो ये बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन मेरे सामने आया है इसको कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं, रेट एक्सप्रेशन। अच्छा, एग्जाम में क्या आएगा कि आपके पास एक रिएक्शन दिया जाएगा इस तरीके से और आपको बोला जाएगा कि इसका रेट एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ। तो बेटा बहुत आसान सवाल आता है, ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, उससे पहले मैं थोड़ी सी थ्योरी कवर कर दूं। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज यूनिटी, अगर कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट यानी कि ए और बी की वैल्यू अगर 1 मोल पर डीएम क्यूब ले लिए जाए तो क्या होगा। तो देखो मैं अगर ए और बी की जगह पे 1 डीएम क्यूब रख दूं तो मेरे पास जो के की वैल्यू निकल के आएगी, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय के विल बी के। तो अब ये जो के मेरे पास निकल के आया है इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है। नॉइज के लिए थोड़ी सी माजरत, जो बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। अच्छा खैर, इसको समझो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये जो के हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं, याद रखना एमसीक्यूज में आता है। अगर मोल पर डीएम क्यूब 1 हो जाए या यूनिटी हो जाए रिएक्टेंट की तो हम हमेशा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट मानेंगे के को, अदरवाइज हम क्या मानते हैं इसको, रेट कांस्टेंट। नाउ अब सवाल कैसे आता है कि रेट एक्सप्रेशन लिखो फॉलोइंग रिएक्शन का। ये एक रिएक्शन है आपके सामने। अब याद रहे हमेशा वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट, ये मेरा लॉ कहता है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ रेट एक्सप्रेशन विल बी, देखो dx ओवर dt इक्वल्स टू के कांस्टेंट है, इक्वल्स टू और प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे लिख दिया मैंने ये, और मैंने लिख दिया रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये रिएक्टेंट क्या है बेटा, ये याद रहे इनको कंसीडर नहीं करना, सिर्फ कंसीडर किसको करना है यहां पर, इसको। ओके नाउ नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। 2NO प्लस O2 विल बी 2NO2। नाउ रेट एक्सप्रेशन इसके लिए क्या बनेगी, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट कितने आ गए, 2 आ गए, 2 रिएक्टेंट आ गए तो इट विल बी KNOO2। NO क्या है हमारे पास, एक रिएक्टेंट है और दूसरा O2। अब बोलो सर ये 2 कहाँ लिखें, 2 क्यों नहीं लिखा अंदर। बेटा याद रहे जब भी नंबर ऑफ मोल्स लिखे हों रिएक्टेंट के साथ, लेट से यहाँ पे होता आपके पास 2O2, तो आप क्या करते, आप इसकी पावर पे लिखते, क्या करते हैं, इसकी पावर पे। तो याद रहे ये जो मोल्स लिखे होते हैं किसी भी रिएक्टेंट के साथ ये हमेशा किस में आ जाते हैं, पावर पे। ऐसे देखो O2 के साथ कितना था, 1 था, कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं इसलिए कुछ नहीं लिखा। यहाँ NO के साथ कितना 2, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर बन जाएगा ब्रैकेट का, याद रहे, ठीक है। तो इस तरीके से रेट एक्सप्रेशन इतना सिंपल है। एक और देख लेते हैं बस, C2H2 प्लस 2H2 विल बी C2H6। तो ये मीथेन का इथेन का एक्सपेरिमेंट है, सॉरी रिएक्शन है। इसमें रिएक्टेंट कितने हैं हमारे पास, 2 रिएक्टेंट है। कौन कौन से रेट एक्सप्रेशन इसके लिखते हैं, चलो। रेट एक्सप्रेशन विल बी dx ओवर dt इक्वल्स टू k, रिएक्टेंट क्या है C2H2, क्या कोई मोल लिखा है, नहीं लिखा तो यहाँ पे 1 आएगा। क्या इसके साथ कोई मोल लिखा है, यस 2 लिखा है, तो 2 कहाँ आना चाहिए बेटा, इधर आना चाहिए। तो देखो इस तरीके से 2 आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा तो बेटा लाइक ज़रूर करना, मैं नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड करूँगा। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।